बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने अपने घर में भी बहुत खाई होगी माश की दाल, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाऊँगी बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। ये 3 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 लहसुन अदरक और इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है। ये 1.5 टेबल स्पून है। 2 टमाटर का पेस्ट है और ये इसके स्पाइसेस हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून। और ये हरी मिर्चें और ये लंबा लंबा अदरक मैंने यूँ कट कर दिया है। और मैं इसमें बटर डालूँगी। और ये चिकन स्टॉक है तकरीबन 2 बड़े वाले कप। और ये माश की दाल है। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में डिप करके रख लिया है। ये जितनी देर भीगी रहेगी उतनी ही अच्छी पकती है और जल्दी गल जाती है दाल। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसमें बटर डाल के तो मैं इसमें प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें। अच्छा, बटर जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको ऑयल पसंद है या घी पसंद है, आप इन दोनों में चीज़ों में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बटर यूज़ किया है। और बटर के साथ मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल भी डाला है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इस तरह से पका के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, लाइट सा इसका जैसे कलर चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखें, प्याज का ऑलमोस्ट कलर चेंज हो गया है, बस इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसमें अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। ये देखें, इसको 1 मिनट हो गया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालती हूँ। चल, अब इसको आपने इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है, ताकि उसमें प्याज भी अच्छे तरीके से, ये देखें, अच्छे तरीके से टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है और प्याज भी अच्छे तरीके से इसमें गल गई है। और ये देखें मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस तमाम सारे। ये देखें, ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट, और ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इनको अच्छी तरीके से, अब मसालों को अच्छी तरीके से इसमें भून लें। ये देखें मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है। ऑयल भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें जो ऑयल और मक्खन का जो था मैंने डाला था, और वो देखिए ऊपर आ गया इसका ऑयल सारा। चले, अब मैंने माश की दाल को स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया, इसका सारा पानी निकाल लिया। अब इसमें आपने ये माश की दाल डाल देनी है। इसको डाल के आपने तकरीबन 1 मिनट इसमें भूनना है दाल को। और फिर इसमें चिकन स्टॉक डाल देनी है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से भून गई है। अब इसमें मैंने आपको ये बताना भूल गई, ये 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग हैं, ये इसमें डाल देना। ये पहले मैंने आपको नहीं बताया। ये आप भूनते हुए इसमें डाल देना, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलिए, इसको अब 1 मिनट और मज़ीद भून के फिर मैं इसमें ये चिकन स्टॉक डाल दूँगी। ये देखें, ये अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक डालती हूँ। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो इसमें आप एक सादा सिंपल पानी डाल के 1 नॉट चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें चिकन स्टॉक डाल रही हूँ।
ये देखें। अब इसको अच्छे तरीके से गलने के लिए आपने रखना है। ऑलमोस्ट इसको हाफ आवर लगेगा दाल गलने को। तो अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसकी आंच लो कर दूँगी मैं। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसकी आंच लो कर देती हूँ ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस दाल बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe and quickly 100,000 subscriber Kara.